हमने पिछले एपिसोड में देखा था मैंगो के मुंह से लिक्विड निकलता है और साथ ही इस बंदे के मुंह पर आग जलता है और ये दोनों लड़कियां इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। लड़की कहती है तो वो आखिरकार ये क्या कर रहा है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। मिस लिन फैन तो कहती है ऐसा कुछ भी ना करो, तुम ये काम अभी बंद कर दो, हम इन चीज़ को नहीं दे सकते। फैन कहता है टेंशन लो, बस ये अब खत्म हो गया, जो करना था मैंने वो अब कर दिया है। ये आदमी भी सोच रहा होता है आखिरकार इन्होंने मेरे मुंह पर इस मैंगो का लिक्विड क्यों पहनता और आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि आज तो मेरा दिन कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, मुझे फीलिंग महसूस हो रही है कि शायद आज मेरे साथ कुछ ज़्यादा बुरा होगा। ये आदमी कहता है कि तुम लोग इतने ज़्यादा पागल कैसे हो सकते हो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। फैन इसे कहता है क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं तो वैसे तुम्हें ये देखकर बहुत ही हैरान हूँ कि तुम अभी तक ये बात नहीं समझे। चलो सही है, मैं तुमसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी तुम इस लड़की को देखो जिसको तुमने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी है। फैन इससे कहता है मुझे ये बताओ तो तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक टीममेट हो। ये लड़का कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मैं इतना पागल था कि इसको अपने साथ लेकर एक दावत में ले जाने वाला था, मुझे तो नहीं पता था कि ये तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। फैन इसे कहता है अच्छा तो आप मोहब्बत करने वाले थे, तो मेरा अंदाज़ा ठीक है, जो मैंने सोचा था आखिरकार वही निकला। फैन कहता है पिछली लाइफ में इस लड़की से मुलाकात मेरी उस टाइम हुई थी जब बॉयफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया था और 3 महीनों के बाद मेरी मुलाकात इस लड़की से हुई थी। धुंध के मौसम में ये एक दरख्त के नीचे एक कोने में लिपटी हुई बैठी थी। जब मैं पिछली जिंदगी में इस लड़की से पहली दफ़ा मिला था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी और वो टेंशन में भी थी। फैन कहता है इस लड़की तो जैसे पिछली जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ा, वो इस लाइफ में इसको किसी किस्म की टेंशन नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस लड़की की जिंदगी पिछली लाइफ के मुताबिक बहुत ही अच्छी गुजरे। फैन कहता है पिछली जिंदगी में मैं आपके बॉयफ्रेंड से नहीं मिला था, लेकिन मैं इसे देखकर आज कुछ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप पिछली लाइफ में क्या कुछ गुजरा था। फैन कहता है ये वही आदमी है जिसको मैंने अपने कॉल के ज़रिए बचाया था, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, ये इसको तो मर जाना ही चाहिए था, इतना बेकार आदमी आखिरकार जिंदा क्यों है। आखिरकार यही वो आदमी था जिसे इस लड़की ने पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी थी, मुझको लगता था कि मुझे इसको बचाना ही नहीं चाहिए था। फैन कहता है जो होना था वो हो गया, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसके साथ जो कुछ हुआ है शायद लड़की इससे देखकर बहुत ही ज़्यादा सबक सीख जाए और जल्द ही वो अपने आप को संभाल सके। फैन इससे गुस्से में कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम किस तरह से उसको चोट पहुंचा सकते हो और तुम कैसे इसको छोड़ सकते हो सिर्फ इसलिए कि वो काबिल नहीं थी। फैन कहता है हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए इस लड़की से माफ़ी मांगे, ये काम भी आप तो लिए मुश्किल हो रहा है। ये लड़का कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं, जितनी भी गलती है इस लड़की की है, करीबन इसकी वजह से मैं तो मर ही गया था। फैन इससे कहता है कि उसकी गलती थी, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें क्या करना चाहिए था क्या नहीं, ये तुम तो बिल्कुल पता नहीं था, तुमने आखिरकार उस लड़की तो इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों दी। फैन इसे कहता है क्या तुम तो पता है कि मैंने तुम तो अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। फैन कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती थी कि नीले बालों वाले से तुमने फाइट ली, तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हारी कोई फाइट नहीं बनती उसके साथ लड़ने के लिए, और तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने उससे जाके फाइट ली, फिर तुम इस लड़की को इस चीज़ का ब्लेम क्यों कर रहे हो। फैन इसे कहता है इस लड़की ने आपकी अदर मदद भी की होती, क्या आप तो लगता था कि आप उसको हरा सकते थे। ये लड़का कुछ देर खामोश रहता है, फिर फैन तो कहता है आप तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। फैन कहता है जब तुम मर रहे तो इस लड़की ने अपना सारा मैजिक लगा दिया तुम्हें बचाने के लिए, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इतना बुरा सलूक करने की। इसी लड़की ने तुम्हें जिंदा रखने के लिए अपना आखिरी मैजिक की लिमिट तक पहुंच गई, फिर भी तुम्हें बचाने के लिए कोशिश करती रहे हो, फिर भी तुम इसका एहसान मंद नहीं हो और तुम इसको तकलीफ देने लगे हुए हो और तुमने इसको कितना बुरा भला कहा। इस लड़की तो नहीं बल्कि तुम तो मर जाना चाहिए। फैन इस लड़के से कहता है कि इसके मुंह पर आपने जो कप्पर मारा है और इसकी इतनी बेइज्जती करने के बाद क्या आप मेरे हाथों से बच सकते हैं। आपने जो इस लड़की के साथ किया है क्या वो वाकई ही इसके काबिल थी, और इतना कुछ करने के बाद आप इससे माफ़ी नहीं मांगना चाहते। फैन कहता है मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई, आपने बहुत देर तक इसका पीछा किया, क्या आप इसको पसंद नहीं करते थे, क्या आपने कभी इससे प्यार किया था या नहीं। ये बंदा हंसते हुए कहता है ऐसे ही मैं इससे पसंद कर लूँ, मैं ऐसे हारे हुए इंसान तो कैसे प्यार कर सकता हूँ।
ये लड़की पूछती है तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लड़की कहती है अच्छा, जो कुछ भी तुमने अब तक कहा वो सब कुछ झूठ था। ये लड़का कहता है कि बस टाइम पास करने के लिए वो बस एक खिलौना थी, मैं कभी भी इसके लिए सीरियस नहीं था। ये सब ठीक है, बस मर्दों तो ऐसे वैसे खिलौनों के साथ खेलना पसंद होता है। ये आदमी किंशु तो कहता है अगर आप चाहते हैं तो इस लड़की तो ले जा सकते हैं, वैसे भी वो मेरे लिए कोई काम की नहीं है। फैन इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात कोई समझ नहीं आई, तुम इस लड़की को गुआ कर बहुत कुछ गुआ रहे हो। फैन कहता है कि मेरा काम हो गया, अब तुमसे बात करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना टाइम ज़ाया करूं। अगर तुम अब मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो अब मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। फैन कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये आदमी कहता है कि बगैर इंसान मुझे यहाँ से छुड़ाओ, आखिरकार तुम मुझे यहाँ बांध कर कहाँ जा रहे हो। ये बंदा कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं छुड़ाते तो मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगा, मेरे गिल्ड लीडर आएंगे और मुझे यहाँ से छुड़ा लेंगे। फैन कहता है ये सब कुछ हो गया मिस लीन। मिस लीन फैन तो कहती है मुझे ये बताओ कि आपने इसके चेहरे पर क्या छिड़काया है। फैन इनको बताता है ये दिलदर मेंढक जिस्मानी का सयाल है। फैन बताता है ये मौसम में बहार है, यहाँ पर फीमेल मेंढक यहाँ बहुत ही ज़्यादा इस इलाके में पाए जाते हैं और यहाँ पर अक्सर मेंढक विज़िट करने के लिए भी आते हैं। फैन कहता है इस आदमी के चेहरे पर जो मैंने दिलकर मेंढक का लिक्विड फेंका है, इस लिक्विड की वजह से फीमेल मेंढक इसकी तरफ खींचे हुए आ जाते हैं। ये बंदा थोड़ा सा हैरान होता है तो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। फैन कहता है ठीक है, वैसे भी इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हमें एक फीमेल मेंढक यहाँ पर दिखाई जाती है और वो अचानक ही इस आदमी के पास पहुँच जाती है। आखिर ये पिंक मेंढक यहाँ पर कर क्या रहा है। पिंक मेंढक इसी तरफ आगे बढ़ता है और ये भी बहुत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये आदमी कहता है इस मेंढक की नज़र मुझ पर गंदी क्यों है। ये पिंक मेंढक इस आदमी की तरफ जम मारता है और आंखों में इतनी लालच होती है और साथ ही ये बंदा इस मेंढक को अपनी तरफ आते हुए देखकर हैरान होता है और साथ ही इस बंदे को किस कर लेता है। ये बंदा भी ये कुछ देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, क्या कोई है मुझे जो इससे बचाए। ये बंदा ये देखकर हैरान हो जाता है कि आसे पासे बहुत से फीमेल मेंढक जमा हो जाते हैं। सारे फीमेल मेंढक इसी तरफ आगे बढ़ते हैं इसको किस करने के लिए। इस बंदे तो अपनी अकल खाने आ जाती है। वो फैन तो कहता है प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे कोई यहाँ से इससे बचाओ। मिस लीन जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है इसका चेहरा कितना फ़नी है, मुझे उम्मीद नहीं थी इससे साथ ये कुछ होगा। फैन इस लड़की के पास आता है और इससे कहता है क्या ये काफ़ी है या इससे साथ होश होना चाहिए। फैन इस लड़की से कहता है कि अगर आप इस चीज़ से मुतमिन नहीं है और जब तक आप खुश नहीं हो जाते तो मैं इसको ऐसी सज़ा देता ही रहूँगा। ये लड़की कहती है कि इस लड़के ने मुझे खुश करने के लिए बहुत कुछ किया और मुझे लगता है कि मुझे अब हंस देना चाहिए। ये लड़की फैन तो कहती है कि मैं अब खुश हूँ, बस अब इसे जाने दो, इसको छोड़ दो। फैन कहता है ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। फैन जल्दी से अपने हाथ की चुटकी बताता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है जो भी वो पट्टे वाली सिलें लगी होती हैं वो चांदर ही ज़मीन से लेकर आती हैं। हमें दिखाया जाता है इस बंदे की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है और फीमेल मेंढक भी वहाँ से जा रहे होते हैं। मेंढक तक रुकने का क्या फ़ायदा, उन्होंने जो करना था कर लिया। फैन कहता है कि इसको जो सज़ा मिलनी थी वो मिल गई है, मेंढक किसकी वजह से इससे होन देखो कितने ज़्यादा सोच गए हैं। ये लड़की भी अपनी हंसी को काबू करने की कोशिश कर रही होती है, अपनी हंसी काबू नहीं कर पाती हो, जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये लड़की कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा फनी था। मिस लीन भी देखकर हैरान रह जाती है और फैन भी देखकर हैरान रहता है कि ये ऐसे इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही है, क्या ये पागल हो गई है। ये लड़की मिस लीन से कहती है आपने देखा उस लड़के के साथ क्या हुआ। ये लड़की मिस लीन से कहती है मैं वाकई एक खौफनाक टीममेट हूँ, आप मुझे साथ ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। और ये लड़की फ़ैन तो कहती है मुझे उस लड़के का असली रूप दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और ये बताने के लिए आपका शुक्रिया कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। फ़ैन अपने ही दिल में कहता है आप हमेशा वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको पिछली लाइफ में देखा था, आप वाकई ईमानदार नहीं हैं। फ़ैन इस लड़की से कहता है कि आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, आपके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं ये मैं नहीं जानता। ये लड़की फ़ैन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। ये लड़की फ़ैन तो कहती है कि तुम ऐसे ही मुझसे ऐसी बात ना करो कि जैसे कि तुम मुझे जानते हो। ये लड़की जाते हुए कहती है बेटर है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं एक बेकार टीममेट हूँ, आप अगर मेरी बात माने तो आप मुझे अपनी टीम में शामिल मत करें।
मैं किसी भी गिल्ड में चली जाऊं लेकिन वहां पर अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकती और मैं एक बेकार लड़की हूं जिसे कुछ भी नहीं आता। ये लड़की कहती है गुड बाय, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मिस लिन कहती है कितनी अजीब लड़की है। फैन कहता है वो इस आदमी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। फैन कहती है कि मैं जानता हूँ कि वो हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए जितनी ही जल्दबाजी करती है उतनी ही वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लड़की हमारे गिल्ड में शामिल होगी और हमारे ग्रुप का एक हिस्सा बनेगी। फैन कहता है ये इस पर है कि ये अपनी पावर तो देख पाए हो, पहचान सके कि इसके अंदर कितनी पावर है और इसे अपनी पावर तो अभी सही तरीके से संभाल नहीं पाई। ये लड़की दूसरे लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती जो इसके लिए अच्छा करते हैं। हमें इस लड़की को जाते हुए दिखाया जाता है और अचानक ही वहीं पर ये जाकर रुक जाती है। मिस लिन कहती है कि मुझ तो ऐसा क्यों लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, क्या आप वाकई ही अच्छी तरह उसको जानते हैं। फैन कहता है ये बहुत पहले की बात है, ये एक छोटी सी बच्ची थी। मिस लिन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं वाकई ही उसे पसंद करती हूँ। मिस लिन कहती है आइए जब हम अगली दफ़ा मिलेंगे तो इस लड़की को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए इससे बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस लड़की को हम अपने गिल्ड में आसानी से शामिल कर सकते हैं। फैन कहता है तुम कैसे ना लो, फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ कि इस लड़की को हमें कहाँ पर तलाश करना है। मिस लिन कहती है चलो ठीक है, हमें ये काज तो सौंपना है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। फैन कहता है ठीक है फिर हम यहाँ से चलते हैं। हमें यहाँ पर किसी की हवेली दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कोई सीढ़ी पर जा रहा होता है और पता चलता है ये पीले बालों वाले फादर होते हैं और वो सीढ़ियों पर चलते हुए नीचे किसी कैखाने में जा रहे होते हैं। ये पीले बालों वाला आदमी इस लाल बालों वाले आदमी के पास आ जाता है जो इसने इसको कैद करके रखा होता है। वो आकर इसके पास रुक जाता है। हमें इस लाल बालों वाले को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। पीले बालों वाला इससे कहता है बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। नीले बालों वाला इस लाल बालों वाले से कहता है बड़े बेटे आखिरकार तुम कैसे हो। और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।